जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, स्वामी राम सुखदास जी महाराज परम श्रद्धेय महान संत कह सकते हैं। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक श्रीमद् भागवत गीता साधक संजीवनी टीका एक ऐसा महान ग्रंथ है जिसे आप पढ़ के समझ के जो भी समस्याएं विपदाएं हैं उनका समाधान कर सकते हैं। आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं होगी जिसका समाधान ना हो सके। बस उसे आत्मसात करने की जरूरत है। और वास्तव में ये सिद्ध बात है। आप साधक संजीवनी टीका की पुस्तक जरूर पढ़ें और फर्क देखें, और इस वीडियो के बाद आप मुझे बताएंगे कि वास्तव में इतना महान ग्रंथ कोई दूसरा नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत गीता भगवान की वाणी है, और भगवान की वाणी पर जिन्होंने विस्तृत वर्णन किया है अपने संत आत्मभाव से, वे हैं स्वामी राम सुखदास जी महाराज। साधक संजीवनी टीका की पुस्तक में जो पहला पृष्ठ है उसमें निवेदन करते हैं। बड़ी सुंदर अक्षरों में श्री हरि का शब्द है, उसके बाद नम्र निवेदन लिखते हैं और आगे हम सभी को समझाते हैं। कहते हैं, विश्व साहित्य में श्रीमद् भागवत गीता का अद्वितीय स्थान है। यह साक्षात भगवान के श्रीमुख से निश्चित परम रहस्यमय दिव्य वाणी है। इसमें स्वयं भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए उपदेश दिए हैं। इस छोटे से ग्रंथ में भगवान ने अपने हृदय के बहुत ही विलक्षण भाव भर दिए हैं, जिनका आज तक कोई पार नहीं पा सका और ना ही पा सकता है। स्पष्ट करना चाहते हैं स्वामी राम सुखदास जी महाराज, श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा सागर है। यदि व्यक्ति, करोड़ों व्यक्ति, अरबों व्यक्ति, खरबों व्यक्ति यदि उस सागर के एक एक बूंद पानी को चख के या फिर एक गिलास पानी को पी के उसके बारे में अपना अर्थ, अपना मत रखना चाहे कि इसका स्वाद कैसा है, इसके क्या महत्व है, वो भी कम पड़ जाएगा, वो भी फीका पड़ जाएगा। वो समझा नहीं पाएंगे कि वास्तव में सागर के एक बूंद पानी का स्वाद क्या है, महत्व क्या है, गुण क्या है, इसका विस्तार क्या है। बहुत सारे टीकाएं लिखी गई हैं श्रीमद् भागवत गीता पर। सब संत महात्माओं का, सब महापुरुषों का अलग अलग मत है। अलग अलग मत के अनुसार अलग अलग भाव देखने को मिलते हैं एक ही श्लोक के। अब एक ही श्लोक का पूर्ण भाव क्या है, पूर्ण रहस्य क्या है, पूर्ण विस्तार क्या है, वो तो वही जानेंगे जिनके मुख से ये निकला है, और वो है भगवान श्री कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। हमारे परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज इस आगाध गीता वर्णन में गहरे उतर कर अनेक रहस्यमयी गुहितम अमूल्य रत्न ढूंढ निकाले हैं, जिन्हें उन्होंने इस साधक संजीवनी हिंदी टीका के माध्यम से साधकों के कल्याण के लिए उदार हृदय से वितरित किया है। वास्तव में श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन जब आप करते हैं, हम करते हैं, तो हमें कितनी योग्यता है, हमें उन शब्दों में उतरने के लिए अंतर्भाव में कितनी योग्यता है, अंतर्मन में कितनी योग्यता है कि हम उन श्लोक को अच्छी तरह से समझ सकें। भगवान जो कहना चाह रहे हैं थोड़ा बहुत भी उनके भाव को हम समझ सकें, ये सोचने वाली बात है। यदि आप संसार में सामाजिक प्राणी हैं, समाज के बीच में रहते हैं, अभी भी अपने दोस्तों यारों से आपका नहीं बनता, घर में नहीं बनता, पैसों के लिए आपकी भागदौड़ जारी है, कहीं ना कहीं से उलझने आपके जीवन से जा नहीं रही हैं, दुख सुख का चक्र चल रहा है, इन्हीं सभी बीचों में आप एक ऐसे साधक हैं जिन्होंने इस मार्ग के लिए पहला कदम बढ़ाया है। जीवन में ये भी एक लक्ष्य है, ये लक्ष्य नहीं परम लक्ष्य है। व्यक्ति भूल के आग बंद करके इस संसार में अपना राह, अपना मार्ग तय कर रहा है। जब वो ये समझ जाता है और जब गीता की ओर बढ़ता है, तब उसे लगता है कि हाँ, गीता में बहुत अच्छी बातें हैं जिसे मैं पढ़कर समझकर अपने जीवन में उतारकर बहुत बड़ी बदलाव ला सकता हूँ। परंतु उसमें योग्यता कितनी है, क्या वो अच्छे से समझ सकता है उस चीज को, ये उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है।
जैसा जिसका अन्न वैसा उसका मन, जैसी जिसकी साधना वैसा उसका विचार। तो दोस्तों, यदि अन्न साफ है, सात्विक है, शाकाहारी है और साधना ईश्वर की है, समय पर है, प्रेम पूर्ण है, ज्ञान पूर्ण है, तो वास्तव में एक नॉर्मल व्यक्ति की तुलना में श्रीमद् भागवत गीता के अर्थों को वो बड़ी आसानी से, भगवान की बोले गए अर्थों के भाव को पूरा ही ना सही पर थोड़ा बहुत अच्छे से समझ सकता है। यही बात स्वामी राम सूरदास जी महाराज आप सभी के बीच, हम सभी के बीच ये मत को प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे कहते हैं, गीता की यह टीका हमें अपनी धारणा से दूसरी टीकाओं की अपेक्षा बहुत विलक्षण प्रतीत होती है। सत्य बात है दोस्तों, यदि आप इस टीका को पढ़ते हैं, इस पुस्तक को आप अध्ययन करते हैं, तो आपको पता चलता है कि अन्य दूसरे श्रीमद् भागवत गीता में जो वर्णन किए गए हैं उनसे कुछ एक अलग ही है, कुछ अलग भाव प्रकट किया गया है। तो सोचने वाली बात है। आप सोचें, सोच तभी सकते हैं जब आप साधक संजीवनी टीका को पढ़ेंगे और किसी दूसरे श्रीमद् भागवत गीता पर ली गई टीका को पढ़ेंगे, तब आप ये आकलन कर पाने में समर्थ हो पाएंगे। पढ़ते हैं आगे दोस्तों। हमारा गीता की दूसरी सब टीकाओं का इतना अध्ययन नहीं है, फिर भी इस टीका में हमें अनेक नए श्लोकों के भाव नए और विलक्षण लगे। असल में जो प्रकाशक के द्वारा और स्वामी राम सूरदास जी महाराज के द्वारा जो विनम्र निवेदन करके ये बात कही जा रही है, तो स्वाभाविक है उन्होंने ये बात कही है कि समय है, परंतु अब उतनी सामर्थ्यता नहीं हो पाती कि अन्य दूसरी जितनी भी टीकाएं हैं जो दूसरे महापुरुषों के द्वारा लिखी गई हैं श्रीमद् भागवत गीता पर, वो सक्षम नहीं हो पाए कि बहुत सारी टीकाएं वो पढ़ सके, वर्णन को पढ़ सके। इसी बात को रख रहे हैं कि हमने अधिकतर बहुत सारे ऐसी टीकाएं हैं जिनका अध्ययन अभी भी नहीं किया है। बिना अध्ययन किए भी प्रकाशक ये भी बोल रहा है कि इस श्लोक में उनकी अपेक्षा, उन टीकाओं की अपेक्षा जिनको उन्होंने पढ़ा है, इसमें जो अर्थ प्रकट किया गया है श्लोक के प्रति, वास्तव में बहुत अनोखा चीज है, कुछ अलग है, कुछ रहस्यमयी है, कुछ अंतरात्मा को, अंतर्मन को छू जाने वाली चीजें हैं। ऐसे तत्व, ऐसे विलक्षण प्रतीत होते हैं श्रीमद् भागवत गीता पर लिखी गई साधक संजीवनी टीका पर जो विस्तार वर्णन, वास्तव में बहुत बड़ी चीज है। इसी चीज को आगे कहते हैं प्रकाशक। वो बताते भी हैं कि श्रीमद् भागवत गीता के जैसे आपका अध्याय का 10वां पहले अध्याय का 10वां श्लोक, 19वां, 20वां और 25वां श्लोक, दूसरे अध्याय का 39वां, 40वां श्लोक, तीसरे अध्याय का 3रा, 10वां, 12वां, 13वां और 43वां श्लोक, चौथे अध्याय का 18वां और 38वां श्लोक, इस प्रकार के 5 पूरे 14 में जिस 18 अध्याय में जितने श्लोक हैं, जो कुछ चुनिंदा श्लोक हैं, उन श्लोकों में जो अर्थ दूसरे टीकाओं की अपेक्षा मिला है, जो अलग विशेषता मिली है, इसी बात को यहाँ पे रख रहे हैं कि वास्तव में बहुत अद्भुत चीज वर्णन के रूप में किया गया है यहाँ पे। तो वर्तमान समय में साधक का तत्व सरलता पूर्वक बताने वाले ग्रंथों का प्रायः भाव सा दिखता है। दोस्तों, तत्व वही बता सकता है जो तत्व को देख लिया हो, जो तत्व को समझ लिया हो। तत्व अर्थात पारब्रह्म, परमात्मा, आत्मा। यदि जब तक उस चीज की अनुभव नहीं है, तब तक कोई भी व्यक्ति उस विषय को लेके महारथी नहीं हो सकता। और जो महारथ हासिल कर लिया है, वो अपने आप को महारथ नहीं मानता। यही है आत्मज्ञान। तो इस क्षेत्र में वही तत्व ज्ञान को प्रदर्शित कर सकता है जो तत्व को जानता हो, जो उसकी साधना किया। फिर वही श्रीमद् भागवत गीता पर वर्णन करे तो प्रमाणिक स्त्रोत कहलाएगा, वो प्रमाणिक पुरुष कहलाएंगे, इनके माध्यम से उस पुस्तक को हम पढ़ेंगे। तो ऐसी पुस्तक को अध्ययन किया जाता है जो प्रमाणित हो। प्रमाणित पुस्तक का मूल्य बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें महापुरुषों के पूरे जीवन का अनुभव, आत्मज्ञान होता है।
तो आगे कहते हैं, अब साधकों का हित कैसे हो इसकी दृष्टि से लिखी है। बहुत सारी साधक संजीवनी टीका है, क्षमा चाहूँगा, बहुत सारी ऐसी टीकाएं हैं जो साधक संजीवनी टीका की अपेक्षा उतने विलक्षण नहीं है, जो तत्वबोध करा दे, जो सही मार्ग बतला दे, श्लोक के सही अर्थ प्रकट करा दे, ऐसी टीकाओं का अभाव है। तो साधक आप और हमारे जैसे लोग हैं, इस संसार में सभी लोग हैं, हम सभी साधक हैं। हमको सही अर्थ प्रकट पर मूल अर्थ मालूम हो जाए, इस विषय को लेके कहते हैं कि साधक के लिए ये टीका प्रस्तुत की गई है। अब परम शांति की प्राप्ति चाहने वाले प्रत्येक साधक के लिए, चाहे वह किसी भी देश, वेश, भाषा, मत, संप्रदाय का क्यों ना हो, यह टीका संजीवनी बूटी के समान है। श्रीमद् भागवत गीता में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या फिर और भी सारे धर्म हैं, उन धर्मों को लेकर लिखा नहीं गया है। और जो धर्म के प्रति व्यक्ति का जो अर्थ मन में है, वास्तव में उस धर्म का अर्थ गीता में अलग है। धर्म कोई मजहब नहीं होता, गीता ये हमें सिखाती है। धर्म एक कर्म है। जैसे हम जल कहें या फिर पानी कहें, दोनों एक ही है, वैसे जैसे हम धर्म कहें या कर्म कहें, एक ही बात है। तो धर्म को कर्म कहा जाता है, इसे आप समझें। किसी जाति संप्रदाय को लेके ये टीका नहीं लिखी गई है, क्योंकि गीता इसे अस्वीकार करती है। और इस पर स्वामी राम सुखदास जी महाराज, जो तत्वज्ञानी है, प्रेमी है, भगवत प्रेमी है, उनके द्वारा ये बात कही जा रही है। और आगे कहते हैं, एक बात थी मैं जो भूल गया बताना आप सभी को, संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी आप जानते ही हैं, जब लक्ष्मण जी पर प्रहार हुआ था, बाण चला था, तो मूर्छित हो गए थे, पूरी तरह से एक बेहोशी के हालत में थे, तब यही बूटी काम आई थी। हनुमान जी से लेकर आए थे संजीवनी बूटी, तब जाके मूर्छित भगवान लक्ष्मण जी, उनको फिर अच्छा लगा, स्वस्थ हो गए। तो ऐसे ही साधक संजीवनी, जो संजीवनी बूटी है, बस इसी के तर्ज पर साधक संजीवनी टीका लिखा गया है, ताकि ये ज्ञान, आप मर भी रहे हों, आपको कितना भी बड़ी विपत्ति क्यों ना हो, आप बच जाएं इसको पढ़ने के बाद, क्योंकि ज्ञान आपको हर दुख से निवृत्त कराता है। तो आगे बोलते हैं, यहाँ पे संजीवनी बूटी इस समान है। इस टीका अध्ययन करने से हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, मुसलमान सभी धर्मों के अनुयायियों को अपने अपने मत के अनुसार ही उद्धार के उपाय मिल जाएंगे। इस टीका में साधकों को अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए पूरी सामग्री मिलेगी। स्वामी राम सुखदास जी महाराज ऐसा नहीं कहते कि कोई दूसरे धर्म के हैं तो साधक संजीवनी टीका, श्रीमद् भागवत गीता उनका सहयोग नहीं करेगी, पूरी तरह से करेगी। श्रीमद् भागवत गीता अध्ययन करने से पता चलता है कि इसमें किसी भगवान विशेष को महत्व नहीं दिया गया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की बात की गई है। भगवान श्री कृष्ण कौन है? न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है, न पारसी है, न बौद्ध है, न जैन है। वो क्या है? इन सब से परे है और इन सब के मिश्रण रूप भी है। अब आप कहेंगे ये दो बात हो गई, कोई एक बात कहा जाए तो आत्मा क्या होता है? आत्मा इन सब से परे होता है। तो आत्मा से बड़ा होता है परमात्मा, तो भगवान श्री कृष्ण वही है। चाहे किसी भी धर्म में हो, आत्मा का विशेष महत्व है। और आत्मा से जब ऊपर उठा जाता है तो परम परमात्मा का ज्ञान होता है, तो वही श्री कृष्ण है। चाहे किसी भी धर्म के कोई भी अनुयायी किसी भी ईश्वर को मानता, आत्मा के प्रतीक भगवान श्री कृष्ण है। या फिर कहें अल्लाह आत्मा के प्रतीक है, परमात्मा के प्रतीक है। या फिर कहें आप क्रिश्चियन में जाएं तो ईसा मसीह, वो भी परमात्मा के प्रतीक हैं। किसी भी धर्म में जाए, सब ईश्वर परमात्मा और आत्मा और परमात्मा के प्रतीक हैं। वैसे ही कृष्ण ही भगवान के प्रतीक है, आत्मा के प्रतीक है।
तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण किसी धर्म को लेके एक शब्द भी नहीं कहे हैं, मतलब मजहब को लेके नहीं कहे हैं। तो आगे इसमें बोला गया है, इस टीका में साधकों को अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए पूरी सामग्री मिलेगी। वास्तव में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको असहजता महसूस होती है किसी काम को करने के लिए या फिर उस मार्ग पर चलने के लिए, क्योंकि व्यक्ति सामाजिक स्तर में इतना आसक्ति में डूबा हुआ होता है कि उससे बाहर निकलने में बहुत समस्या होती है। जैसे एक शराबी को शराब छोड़ने की बात कही जाए तो उसमें वो डूबा हुआ है, उससे निकलने में बहुत समस्या होगी। यदि हम उसे बोल के, समझा के, किसी भी तरीके से बाहर निकालना चाहें तो उसे समस्या होगी। परंतु श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा चीज है कि ये सभी के विचारों को समझता है। इसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक तथ्य। व्यक्ति को किस चीज से डर लगता है, व्यक्ति की किस चीज की समस्या है, व्यक्ति किस चीज को ज्यादा उच्च समझता है, चाहे वो उच्च व्यक्ति हो चाहे वो निम्न व्यक्ति हो, अपनी अलग अलग प्रकृति होती है, प्रवृत्ति होती है। व्यक्ति को किसी न किसी चीज से डर जरूर लगता है। उस चीज को जब व्यक्ति पकड़ ले और उसको पकड़ने के बाद उसको एक विधि बना के उस व्यक्ति के लिए प्रयोग करे, तो शराबी क्यों ना हो, वो उस विधि से छोड़ने में बहुत हद तक कामयाब हो जाएगा। तो श्रीमद् भागवत गीता यही है, एक मनोविज्ञान है, आत्मज्ञान है, राजविद्या है। तो साधकों को, आपके और हमारे जैसे लोगों को अपनी समस्याओं का पूरा हल मिलेगा। यही बात यहाँ पे कही जा रही है। परम शांति की प्राप्ति के इच्छुक सभी भाई बहनों से विनम्र निवेदन है कि वे इस ग्रंथ रत्न को अवश्य ही मनोयोग पूर्ण पढ़ें, समझें और यथासाध्य आचरण में लाने का प्रयत्न करें। स्वामी राम सुखदास जी के द्वारा लिखी गई और प्रकाशक के द्वारा यह विनम्र भाव प्रस्तुत किया गया। तो बस परम शांति हमारा परम लक्ष्य है। इसके बिना तो आप जानते ही हैं कि जीवन में आपने कितने सुख और दुख के बीच से निकले। यदि इन चीजों से आपका मन ना भरा हो तो संसार अभी भी है, और मन भर गया हो किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ने के बाद, चेतना आ गई हो, तो श्रीमद् भागवत गीता आपका स्वागत करता है। आप जरूर आए, अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाएं। अगली वीडियो में जो 33वें संस्करण का नम्र निवेदन किया गया है उस पर भी हम विस्तार से वर्णन करेंगे, चर्चा करेंगे, ताकि आप और हम सभी समझें और समझने के बाद यथासाध्य अपने जीवन में आचरण को उतारें। अब आप और हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ें। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।